नमस्कार शिक्षक साथियों, यदि आप किसी शासकीय विद्यालय के शिक्षक हैं, यदि आप कोई निजी विद्यालय के शिक्षक हैं या आपका कोई निजी विद्यालय है, आप किसी शासकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं या शिक्षक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमें दो कार्य अनिवार्यता अभी करना है। नंबर एक काम है UDISE प्लस पोर्टल के ऊपर स्कूल की ईमेल आईडी को चढ़ाना है, अपडेट करना है और स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करना है। नंबर दो काम है विद्यांचली पोर्टल के ऊपर आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस उसी पोर्टल के ऊपर ईमेल आईडी भी अपडेट करना है। ये दो अनिवार्य काम है और इन कामों को करने में शिक्षकों को बहुत ही परेशानी आ रही है। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं किस प्रकार से ये दोनों कार्य संपन्न किए जाएंगे। अब इन दोनों कार्यों को करने में एक कॉमन चीज है ईमेल आईडी। यदि आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड की हुई है तो उसे हटा लीजिए और विद्यालय के आपके स्कूल के आपको एक स्पेशल ईमेल आईडी बनाना है और उस ईमेल आईडी को UDISE पोर्टल के ऊपर अपडेट भी करना है और विद्यांचली पोर्टल के ऊपर भी आपको उसे अपडेट करना है। तो किस प्रकार से यह अपडेशन होगा, चलिए हम सीखते हैं। तो बने रहिए, बिना स्किप किए मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, आप तुरंत ही सीख जाएंगे कि बहुत ही यह तो आसान कार्य था। जो पहले हमें ईमेल बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से ईमेल को बनाया जाता है। आपका ईमेल यदि UDISE पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए और वहां आपका स्कूल का एक अलग से ईमेल बना लीजिए और उसे वहां पर अपडेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ईमेल किस प्रकार से बनाया जाता है। न्यू जीमेल अकाउंट कैसे बनाए, हमारा यह आज का टॉपिक है इस पार्ट का। इसके अंदर हम 3 पार्ट पूरे करेंगे। पहले पार्ट में हम जीमेल बनाना सीखेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर में UDISE पोर्टल के ऊपर किस प्रकार से ईमेल को रजिस्टर करना है, अपडेट करना है वह बताऊंगा। और तीसरे पार्ट के अंदर इसी वीडियो में आपको मैं यह बताऊंगा कि विद्यांचली पोर्टल के ऊपर आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और स्कूल को कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो चलिए पहले हम जीमेल बनाना सीख लेते हैं। आप गूगल पर जाइए और क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, यह कार्य आप अपने टैबलेट से, अपने मोबाइल से या अपने किसी अदर गैजेट से कर सकते हैं। किसी भी गैजेट पर यह पूरा कार्य हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट ऐसा करके आप टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर क्रिएट ए जीमेल अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्रिएट ए जीमेल अकाउंट आप यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इस प्रकार का आपके पास एक पेज आ जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको ये मैं 3 स्लाइड अलग अलग 3 पेज की है, आपको एक पेज यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा। यह वाला पोर्शन आपको मिलेगा, इस तरफ वाला पोर्शन मिलेगा। थोड़ा सा इस पेज को नीचे की तरफ लाएंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। इस प्रकार का नया पेज आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर क्रिएट ए गूगल अकाउंट, इंटर यूर नेम यहाँ पर लिखा होगा। इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको क्या चूज करना है। आप यहाँ पर एक स्कूल का ईमेल बना रहे हैं तो स्कूल के ईमेल के अंदर आपका स्कूल का नाम ही होना चाहिए। स्कूल के नाम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मिडिल स्कूल है तो आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इस प्रकार से भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। और यहाँ पर आपकी लोकेशन का नाम ले सकते हैं, जो भी आपकी लोकेशन है विद्यालय की वह आप यहाँ पर ले सकते हैं। या आपके स्कूल का कोई ब्रांड नेम है तो उस नाम को भी यहाँ पर ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपकी चॉइस का विषय है कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों साथ में फिल करना होंगे। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट जैसे ही लेंगे आप तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, 2 प्रकार की जानकारियां यहाँ पर चाहिए गई है। आप यहाँ पर मंथ, डे और ईयर, चूंकि आप यहाँ पर एक ईमेल जनरेट कर रहे हैं और स्कूल का ईमेल जनरेट कर रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख दीजिए। यदि आपको पता है आपके स्कूल की
फाउंडेशन की डेट, तो वो यहाँ पर आप स्थापना दिवस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का स्थापना दिवस वगैरह जो भी आपको ठीक लगता है वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद जेंडर, यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें क्या भरा जाए, तो यहाँ पर आप जेंडर में कुछ भी आपके हिसाब से भर दीजिए, ठीक है। आपको जो उचित लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो मेल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अदर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको यहाँ पर उचित ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसके नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज, यह वाला पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पेज के ऊपर 2 स्लाइड बना रखी है, एक स्लाइड के अंदर 2 पेज रख रखे हैं। तो चूज यूर जीमेल एड्रेस, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, पिक ए जीमेल एड्रेस और क्रिएट योर ओन। यहाँ पर ब्लैंक जगह हमने छोड़ रखी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है हम थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 3 ईमेल ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ईमेल बने बनाए मिल जाएंगे जो कि आपके जो आपने नाम चूज किया है और सेकेंड नेम लिया था उस नेम से मैच खाते हुए आपके यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेंगे। उन ईमेल के अंदर से आप कोई एक ईमेल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिक का निशान लगा दीजिए, मतलब वो ईमेल आपका अब हो गया है। यदि आप उसके अलावा कोई और ईमेल आपके पसंद के अनुसार बनाना चाहते हैं तो आप यूज यूर एग्जिटिंग ईमेल का ऑप्शन का यूज यहां पर कर सकते हैं। अदरवाइज 3 ऑप्शन में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो भी आपको सजेस्ट के तौर पर बढ़िया ही ईमेल बनाकर देता है गूगल, ठीक है। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे, अब आपने यहां पर नेक्स्ट लिया, अगेन आप जैसे ही नेक्स्ट लेंगे इस पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अब आपका विषय आ चुका है कि आपका ईमेल बन चुका है, ये ईमेल आपका हो चुका है यहाँ पर। अब इसका एक पासवर्ड आपको रिसेट करना है। तो पासवर्ड रिसेट के लिए आप यहाँ पर एक बेहतर पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और वह आपको याद भी रहे, और इसे कंप्लीट करने के बाद आप अपनी डायरी में से नोट डाउन भी कर लीजिए। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, वही पासवर्ड वापस से कंफर्म यहाँ पर डाल दीजिए और 100 पासवर्ड करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या पासवर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड आपको नोट डाउन करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 2 बार। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ले लीजिए। और एक पर्सनल विषय है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, डीप ऑडिटोरिया आपकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है, आप भी लाइक और शेयर जरूर करें। आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप रोके नहीं, आप इसे शेयर जरूर कर दें, आपके ग्रुप में इसे शेयर कर दें। नीचे की तरफ जैसे ही आप यहाँ पर से स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो एक शेयर का ऑप्शन आपको जस्ट वीडियो जहाँ पर प्ले होता है वहीं पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप उस शेयर को क्लिक करेंगे वह शेयर आपके पास ऑप्शन देगा कि आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना चाहते हैं, तो आप वहां से व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जिस भी ग्रुप पे आप भेजना चाहते हैं वहां पर ये वीडियो क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वहां पर चला जाएगा। तो यह आप बेहतर जानते हैं मुझसे, तो कोई इसमें ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हर शिक्षक को यह कार्य करना है और सभी को परेशानी आ रही है। 5 से 15 शिक्षकों के कार्य में अभी पर्सनली निपटा चुका हूं। बार बार फोन आते हैं कि सर हमारा ये ईमेल अपडेट कर दीजिए, तो भाई इसलिए हमने यह वीडियो ही बना दिया कि आप देखिए और स्वयं कीजिए और अपडेट हो जाइए। अब चलिए, इसके बाद हम यहाँ पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट लेते ही आपको इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा, गूगल एड रिकवरी ईमेल। एड रिकवरी ईमेल मतलब आप इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक भी समझते जाइए कि यदि आप ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं, अमूमन इतने सारे पासवर्ड होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं, तो भूलने के बाद फॉरगेट करना होता है। तो फॉरगेट के लिए कोई ऑप्शन तो चाहिए गूगल को कि कैसे फॉरगेट करके देगा। तो फॉरगेट जब करके देगा तब आपको एक रिकवरी ईमेल एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर आप इसलिए रिकवरी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और रिकवरी में ईमेल एड्रेस वह जो हमने अभी बनाया वह नहीं देना है। आपको यहाँ पर जो एड्रेस देना है वह एड्रेस देना है आपका पर्सनल ईमेल, आप इस पर दे दीजिए। बाद में आप इसे हटा भी सकते हैं,
कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ही ईमेल एड्रेस इस पर बना रहेगा, आप जाकर हटा भी सकते हैं उसे। तो हाल फिलहाल के लिए आप एक ईमेल एड्रेस जो वहाँ के एचएम का हो, जो वहाँ के संचालक का हो, उसका आप एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं ईमेल का। इसके बाद या तो आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और मेरा सुझाव है कि आप इसे फिल कर लें, क्योंकि पासवर्ड बोलने के बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यह ईमेल एक बार आपका रजिस्टर्ड यूडाइस से हो गया तो सारा कार्य आपका ईमेल से ही इन फ्यूचर होना है, तो वहाँ पर फिर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना होगा। तो इसे जल्दबाजी में ना लें, इसे बड़ा ही धैर्य से और शांतिपूर्वक कार्य को संपन्न करें। ठीक है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और यदि आपने यहाँ पर ईमेल दे दिया तो आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप 8 फ़ोन नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 8 फ़ोन नंबर के ऑप्शन में आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अब वह मोबाइल नंबर किस लिए है और किसका होगा, तो यह फ़ोन नंबर वैसे तो होना चाहिए स्कूल का ही, लेकिन स्कूल में पर्सनल कोई मोबाइल तो होता नहीं है। निजी संस्थाएं अगर है तो उनके संचालक भी निजी ही होते हैं, तो उनके पास उनका फ़ोन भी निजी होता है, तो कुल मिलाकर वह फ़ोन स्कूल का ही हो गया। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर स्पेशल नंबर कहीं स्कूल का नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर एचएम का नंबर आप डाल सकते हैं। जो भी प्रभारी प्रधान अध्यापक हो उनका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यह नंबर भी आपको रिकवरी में काम आएगा, और गूगल आपको वेरीफाई करेगा इस मोबाइल नंबर से। कैसे वेरीफाई करेगा मैं आज आगे आपको बताऊंगा कैसे वेरिफिकेशन होगा इसका। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, आप फ़ोन नंबर अपना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट और स्किप। यदि आप इसे स्किप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ भी स्किप कर दिया और यहाँ भी स्किप कर दिया, तो आपके पास फॉरगेट पासवर्ड की कंडीशन में रिकवरी पासवर्ड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चूँकि हम पोर्टल के ऊपर हमारा ईमेल दर्ज करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस के ऊपर, विंध्याचली के ऊपर, तो वहाँ पर प्रधान अध्यापक का मोबाइल नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो प्रधान अध्यापक का मोबाइल नंबर जो वहाँ पोर्टल पर दर्ज है वही आप यहाँ पर भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड मिल जाएगी इस प्रकार की नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी। इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जी करके, इंटर वेरिफिकेशन कोड। अब आपने जो मोबाइल नंबर वहां पर दिया था उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आपको प्राप्त होगा जहां जी करके और 6 अंक आगे लिखे होंगे, और उन अंकों को आपको यहां पर देना है कि जो आपने मोबाइल दिया है ये इसलिए वेरिफिकेशन है कि ये ईमेल पता नहीं कौन बना रहा है और किसके नाम से है, तो इसका मालिक कौन है, तो वो फ़ोन जिसके पास है वो इस चीज़ के लिए अथोराइज है। तो यहाँ पर आप जो कोड प्राप्त करेंगे मोबाइल नंबर के ऊपर उसे यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ 6 अंकों का कोड लिखेंगे, जी आपको लिखा हुआ ऑलरेडी उसके अंदर आएगा, आपको जी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके मैसेज में जी लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर भी जी लिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ 6 नंबर 6 डिजिट यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आप इसे यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई एम इन मतलब आप वही हैं जो ये सारे प्रोसीजर करके आए हैं, वही व्यक्ति हैं आप, तो आप कहिए कि हाँ मैं वही व्यक्ति ही हूँ। ठीक है, जब आप वही व्यक्ति हैं फिर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे आई एम इन को, तब आपको इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आपने जो ईमेल बनाया था वह ईमेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने अभी दर्ज किया था, जिस मोबाइल नंबर का यूज़ करके आपने गूगल अकाउंट खोला था, वह नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका आप फोटो लेकर रख लीजिए, जैसा आपको उचित लगता है, या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपने वहाँ पर दी है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपका एथेंटिक जीमेल मिल जाएगा, जो अकाउंट आप जनरेट करने के लिए इतनी प्रोसीजर कर रहे हैं वह अकाउंट यह है। ठीक है, अब आप इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन लेने के बाद आपको एक पेज और ओपन होगा, थोड़ा सा इस पेज को आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे एग्री कर दीजिए। जैसे ही आप इसे एग्री करेंगे मतलब आप गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सहमत हैं।
ऐसा इस पेज का कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर फाइनली आपका एक जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, आप जीमेल अकाउंट बनाकर बाहर आ गए हैं। अब आपकी डायरी में एक जीमेल अकाउंट आपके पास मिल गया है। इसे बनाने में आपको क्या क्या आवश्यकता लगी? आपको आवश्यकता लगी आपके फ़ोन नंबर की, जो कि यूडाइस पोर्टल के ऊपर पहले से दर्ज है, वही नंबर आओ, और जो एजुकेशन पोर्टल पर आप यूज़ करते हैं वही नंबर आप इसके अंदर भी यूज़ करिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको अपने स्कूल के स्थापना दिवस की ज़रूरत पड़ी, आप उसे उसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए। नंबर 3, आपको आपके एक पर्सनल ईमेल की रिकवरी के लिए आवश्यकता लगी, जिसे आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। और इन सब को लेकर आपने एक जीमेल या मेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब विषय आता है कि इस ईमेल को हमें यूडाइस पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, या अपडेट करना है। इसके लिए बड़ा ही ध्यान से यहाँ से थोड़ा सा कार्य गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन हमसे ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूँ कि बिल्कुल ऑप्शन आपकी नज़र में ही है। आप यहाँ पर गूगल में टाइप करिए यूडाइस प्लस, सिर्फ आपको इतना लिखना है यूडाइस प्लस। जैसे ही आप यूडाइस प्लस लिखेंगे, यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, udaisplus.government.in। आप यह भी टाइप कर सकते हैं, और उस पर पहला ऑप्शन यूडाइस और प्लस का निशान यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा। अब आप यहां से जैसे ही इंटर होंगे, जैसे आपने इसे क्लिक किया, तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। और यह पेज यूडाइस प्लस पर स्कूल के ईमेल को रजिस्टर कैसे करें, यह मैंने यहाँ पर लिखा है, यह नहीं लिखा होगा। आपको ये नीचे का जो पेज दिख रहा है यह लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस पेज को ध्यान से देख लीजिए आप, और समझ लीजिए यही पेज मिलना चाहिए। यूडाइस प्लस पर कई जगह आपको ले जाता है वो, तो आप कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो वैसे तो जनरली यही पेज आपको खुलकर मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी इस पेज को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस प्रकार के पेज में आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऐसा करके दिख जाएगा। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, नो यूर स्कूल। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं पेज का फ्रंट दिखा रहा हूँ। अब इसके नीचे की तरफ जब आप जाएंगे, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसी पेज के ऊपर, जहाँ हमने यूडाइस लिखा, उसके बाद सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करते ही एक आपको यह पेज देखने को मिला। इसी पेज का दूसरा हिस्सा, नीचे का हिस्सा यह है, और यहाँ पर आपको यह देखने को मिल जाएगा लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। आप इसे क्लिक कर दीजिए। इसको, इस ऑप्शन का जैसे ही आप यूज करेंगे, ये आपके स्कूल का लॉगिन है। ठीक है, यहीं से लॉगिन करना है। लॉगिन आप यहाँ से कहीं से भी करेंगे, लॉगिन पर लेकर जाएगा, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के लॉगिन होते हैं, तो आपको प्रॉपर लॉगिन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे, आप फिर से समझ लीजिए इस प्रोसीजर को, क्योंकि दिक्कत आती है। यहाँ पर आपने यूडाइस प्लस लिया, जैसे ही आपने यूडाइस प्लस का पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया, आपको यह पेज देखने को मिल जाएगा। इसी पेज को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे, आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यह आपका स्कूल का खाता है, उस स्कूल के अकाउंट को लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। बड़ी ही प्रॉब्लम जो आती है वो यहीं पर आती है। यहाँ पर आने के बाद गाड़ी रुक जाती है। पहले तो यहाँ पर यूज़र नेम में आपको स्कूल का डाइस कोड यूज़ करना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर डाइस कोड यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद पासवर्ड के अंदर आपको एक यूनिक पासवर्ड पहले आपने बनाया होगा। यदि आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाया तो आप यहाँ पर, या फिर आपने कहीं नोट डाउन करके रखा है कि मुझे मेरा यूडाइस का पासवर्ड यह है, तो आप इंटर करिए। ये जो कैप्चा कोड दिए हैं, छोटे अल्फ़ाबेट हैं तो छोटे, और बड़े हैं तो बड़े, और नंबर है तो नंबर का यूज़ करिए। एक यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है जीरो और ओ को पहचानने में, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि जीरो हमेशा ऐसा बनता है और ओ हमेशा
ऐसा बनता है, ये हमारा 0 है, ये हमारा O है। तो आप इनके अंदर छोटा सा माइनर फर्क होता है वो समझ जाइए, क्योंकि बार बार कैप्चा कोड डालने में O की जगह 0 और 0 की जगह O का यूज हो जाता है। 0 थोड़ी सी चिपकी हुई होती है और O बिल्कुल गोल होता है, O फॉर ऑरेंज होता है, बिल्कुल गोल होता है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दीजिए और लॉगिन करेंगे। अगर आप यहाँ पर लॉगिन हो गए तो ठीक है, और यदि आप लॉगिन नहीं हुए, इसका अर्थ है कि आपका पासवर्ड यहाँ पर गलत है या फिर पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन चूज कर लीजिए। कुछ भी यहाँ पर नहीं करना, सीधे सीधे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज कर लीजिए। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड में आपकी यूजर आईडी वही स्कूल का डाइस कोड आपको देना है, ठीक है, स्कूल का डाइस कोड आपने दे दिया। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है नंबर, आप जिस संस्था में उस संस्था के प्रधान का नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा तो वह नंबर आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, ठीक है, एक HM के मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज आएगा और मैसेज कहाँ आएगा, HM के मोबाइल के ऊपर, ठीक है। HM के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज प्राप्त होगा जिसके अंदर यहाँ डालने के लिए आपको एक पासवर्ड दिया हुआ होगा, जिसमें कुछ हैज या स्टार ऐसे कुछ नंबर, कुछ ABCD इस प्रकार का वो पासवर्ड मिक्स वर्ड से बना हुआ होता है, वह आपको मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से उठकर वापस लॉगिन पर आइए, वही प्रक्रिया वापस से करना है और आपने कर लिया यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आप इसके पेज के अंदर चले जाएंगे। पोर्टल में आपका जो अकाउंट है, आपका जो खाता है, उस खाते के ऊपर आप चले जाएंगे। जैसे ही आपने वहां लॉगिन किया, इस प्रकार का एक पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में आपको वेलकम, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर लॉगिन आईडी, लॉगिन का टाइम, स्कूल यूजर कौन है और वेलकम में आपका नेम, आपका स्कूल का नेम, आपका डाइस कोड और आपके यहाँ पर फिर स्कूल का नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल कैटेगरी, क्लासरूम स्टेटस, डाइस कोड, ब्लॉग, यूज़र, स्कूल टाइप, क्लास 2 और वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपके टोटल स्कूल के यहाँ पर प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। तो यह आपके स्कूल की प्रोफाइल है कि आप देख पाएंगे कि यह हमारा स्कूल है या नहीं है, तो आपका ही स्कूल डेफिनेट होगा, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, अब आप इधर देखिए, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है होम का, यहाँ माय प्रोफाइल का, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट और एडिशनल डिटेल अपडेट। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको करना है ईमेल का अपडेशन मात्र। तो ईमेल का अपडेशन होगा आपकी माय प्रोफाइल के ऑप्शन से। जैसे ही आप माय प्रोफाइल का ऑप्शन लेंगे, माय प्रोफाइल का ऑप्शन जैसे ही आपने चूज किया, आपको कुछ इस प्रकार का पेज होकर ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में माय प्रोफाइल और नीचे यूज़र आईडी यहाँ पर लिखी हुई होगी। ये मैंने सारे ब्लेयर कर दिए हैं ऑप्शन, हालांकि क्योंकि किसी का पर्सनल डाटा यूज़ करना ठीक नहीं। तो यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन और रीजन, रोल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर फिल ऑलरेडी मिल जाएंगे। इसके अंदर यदि आपने यहाँ पर ईमेल यूज़ की हुई है तो वह ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि यह ईमेल आपकी पर्सनल ईमेल हो तो इसे आप हटा दीजिए और हट जाएगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, न्यू ईमेल आईडी, यहाँ पर एक ईमेल जो अभी हमने जनरेट की है उस ईमेल का यूज़ यहाँ पर कर लीजिए। जैसे ही आप ईमेल का यूज़ यहाँ पर करेंगे और अपडेट करेंगे, स्वतः ही जैसे ही अपडेट होगा आपको यहाँ पर तुरंत ही दोबारा आप प्रोफाइल में जाएंगे और देखेंगे तो आपको वहाँ पर आपकी ईमेल देखने को मिल जाएगी। इसी पेज को वापस थोड़ा सा बैक होकर वापस आएंगे यहीं पर, तो प्रोफाइल पर आपको आपकी जो नई अपडेट ईमेल है 1 सेकंड बाद ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो तुरंत ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका फोटो खींच लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपडेशन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह काम हुआ हमारा ईमेल के अपडेशन का कि ईमेल आपके यूडाइस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड अब आप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट विषय आता है हमारा
विंध्याचली पोर्टल पर ईमेल और स्कूल को रजिस्टर्ड करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। विंध्याचली ऐप यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही संचालित है, तो यहाँ पर हमें ऑल इंडिया के स्कूलों को यह कार्य करना है। आप अकेले नहीं है कि आपको करना है या आपको किसी ने कहा है तो ही करेंगे, आपको यह अनिवार्यता करना ही है। या तो आज करिए या कल करिए, या आपको कार्य करना ही है, या तो इसके लिए आपके पास मैसेज आ चुका होगा और नहीं आया है तो आने वाला होगा। तो आप ध्यान रखिए कि यह वीडियो आपके काम का है। तो विंध्याचली पोर्टल पर कैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे, एकदम नया विषय है ये, ठीक है। इससे आप पहली बार अवगत हो रहे हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले गूगल पर जाकर आप विंध्याचली पोर्टल VIDH यहाँ पर लिखिए पूरी स्पेलिंग और पोर्टल, यह आप यहाँ पर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे वेलकम टू विंध्याचली ए स्कूल, आपको यहाँ पर एक वॉलेंटियर प्रोग्राम करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे चूज कर लीजिए। पहले ही ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नीचे आपको शॉर्टकट दिए गए हैं, लॉगिन का, स्कूल रजिस्ट्रेशन का, वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन, अबाउट विंध्याचली, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें जो प्रॉपर काम करना है, हमारा विषय है कि हमें ईमेल और आपका स्कूल को वहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, और बहुत ही अनिवार्य काम है और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, जब आप पहले ऑप्शन को, इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बढ़िया सा मोनो वगैरह लगा हुआ है और एक पेज ओपन हुआ है, विंध्याचली पोर्टल का ही पेज है प्रॉपर ये, ठीक है। अब आप इस पेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, आपको इस लॉगिन के ऑप्शन को यूज करना है। हम यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा देते हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का आपको पेज ओपन होकर मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर यहाँ पर वॉलेंटियर स्कूल, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। यूज OTP एज पासवर्ड, फॉरगेट जनरेट पासवर्ड, कैप्चा और साइन इन, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन है, आप पहले से क्या रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, पहले से क्या आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप तो पहली बार विंध्याचली ऐप के ऊपर जा रहे हैं, तो आप कैसे रजिस्टर्ड हुए, नहीं आप रजिस्टर्ड हैं, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज करना है स्कूल रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। समझ गए, पहले आपने लॉगिन का यूज किया, लॉगिन आपको यहाँ पर मिला, जैसे लॉगिन को प्रेस किया आपने स्कूल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो स्कूल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आप जाएंगे, इस तरफ नहीं उलझना है, यह अपने काम की चीज नहीं है, ये तब काम की जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब हम लॉगिन करेंगे यहाँ से। अभी हम स्कूल में रजिस्टर्ड तो हों पहले, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन का जैसे यूज करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में यहाँ पर होम और स्कूल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर यू डाइस कोड और इंटर कैप्चा, ठीक है, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ आपके स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड पूछा है। आपको डाइस कोड देना है, इंटर कैप्चा, जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है वह डालना है। कभी कभी कैप्चा डालने में हम 2 से 3 बार भी गलती कर देते हैं और लगता है कि साइड में कोई दिक्कत है, और कभी कभी यह सर्वर इसका डाउन भी होता है, तो कभी कभी 1 से 2 बार भी करना इस कार्य को पड़ता है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, हमारी दिशा काम की सही है और मैं कभी भी आपको गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, आपको सटीक और सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना डाइस कोड और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे, सबमिट का ऑप्शन लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर अगेन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जो यूज किया था आपका डाइस कोड वह मिल जाएगा, आपका डाइस कोड आपने यहाँ यूज किया था, आपने कैप्चा कोड यहाँ यूज किया था, उसके बाद सबमिट किया था और इसके बाद आपको यह डिटेल ओपन हो गई, ठीक है।
यह डिटेल ओपन हो जाएगी। स्कूल डिटेल में आपको यहाँ डाइस कोड दिखेगा, आपका यूज़र नेम और क्लिक शो यू डाइस प्लस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। आप अब ये ऐप आपको यू डाइस प्लस से भी कनेक्ट कर रही है, दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों पोर्टल की एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर हेड का मोबाइल नंबर, ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और ये कंप्लीट फिल आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल इसको नीचे की तरफ करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसी पेज में नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ जाएंगे इसी पेज में, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है तो इस पेज में नीचे की तरफ ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वह एक ही पेज है, कोई अलग अलग पेज नहीं है, एक ही पेज है। तो यू डाइस प्लस यूज़र मोबाइल यह लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन ये आएगा, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप लॉगिन नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है। यदि फिल नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर, जो कि यू डाइस पोर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ नंबर है वही आपको यहाँ यूज़ करना है। ईमेल एड्रेस वो पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई विषय नहीं है इसका। ईमेल एड्रेस यहाँ कर दीजिए, इंटर यूर ओटीपी। अब आप जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल देंगे और एक ऑप्शन लेंगे तो आपको यहाँ इंटर ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन लेने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगी और ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। इसका एक छोटी सी स्लाइड और बीच में रह गई है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन था, आपको ऑप्शन उसमें देखने को मिल जाएगा। तो मोबाइल ईमेल डालने के बाद आप ओटीपी भेजने के लिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन, और उसमें से आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है, ठीक है। यदि ओटीपी नहीं आती है तो आपको रिसेंड कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही ओटीपी आ जाती है आप यहाँ पर ओटीपी फिल कर दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर ओटीपी फिल कर दी, आपने ईमेल यहाँ यूज़ कर लिया, मोबाइल नंबर यहाँ यूज़ कर लिया, उसके बाद आप कर दीजिए इसे वेरीफाई। जब आप इसे वेरीफाई कर देंगे तो आपको एक नया मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वह नया मैसेज ये है, ठीक, समझ लीजिए। वह नया मैसेज क्या है, नया मैसेज है रिक्वेस्ट फॉर ऑन बोर्डिंग इज सक्सेसफुल सबमिटेड, नाउ यू कैन लॉग इन इनटू विंध्याचली थ्रू मोबाइल नंबर। अब आप लॉगिन हो सकते हैं, जो ऑप्शन था हमारा लॉगिन का पहले देखा था हमने, उससे आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि अब आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और आपका ईमेल भी उस पर जा चुका है और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो स्कूल डिटेल, डाइस कोड, स्कूल नेम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अब पहुंच जाते हैं दोनों कार्यों को कंप्लीट होते हुए, ठीक है। हमने ये कंप्लीट कर लिया है और हम लास्ट में जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर पहुंच चुके हैं। तो हमने आज के सेशन में, आज के वीडियो के अंदर आपको ईमेल कैसे बनाया जाता है, कैसे उस ईमेल को आप यू डाइस पोर्टल के ऊपर यूज़ करेंगे, अपडेट करेंगे, और विंध्याचली ऐप के ऊपर कैसे आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करते हुए ओटीपी प्राप्त करेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। यह प्रक्रिया हमने यहाँ पर सीखी, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीपी ऑडिटोरिया आपके हर समस्या में आपके साथ खड़ा मिलेगा और हम आपकी हर समस्या में आपके सहयोगी रहेंगे। हम यहाँ पर क्लास 10th तक 6 से लेकर 10 तक का मैथमेटिक्स और साइंस का मेनली पार्ट पढ़ाते हैं, और बहुत ही कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ मैं आपको वीडियो कंप्लीट करके देता हूँ। उससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। यह मेरा शौक का विषय है, मुझे यहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती, मैं सिर्फ, मेरा शौक है लोगों की मदद करना, लोगों तक जानकारी पहुँचाना। हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें बांटना चाहिए। अब आप तक पहुँचने का एक ही मेरा माध्यम है, वह है यूट्यूब, और यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म इस समय कुछ भी नहीं है। थैंक यू यूट्यूब। हम यूट्यूब को धन्यवाद प्रेषित करते हैं, और आप लोगों से आशा है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर बढ़े, और हमें भी थोड़ा सा खुश होने का अवसर मिल जाए कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं। और इसे शेयर करें। शेयर का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था कि इस वीडियो के नीचे की तरफ आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करेंगे, आप जाकर सीधे
कहीं ना कहीं किसी ग्रुप पर चले जाएंगे, आपके जो ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के, तो व्हाट्सएप ऑप्शन लेकर उसे वहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो आया है व्हाट्सएप के ऊपर उसे ही आप शेयर कर सकते हैं। और यदि आप सर्च करके यूट्यूब को देख रहे हैं और आपको कहीं यह वीडियो दिख रहा है तो आप यहाँ से ऑप्शन का यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और भी पोर्टल संबंधी काफ़ी सारे विषय हैं जिनका समाधान अभी हमें देना है और उसके वीडियो लेटेस्ट में आने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने वाला हूं नेक्स्ट वीक के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर, कि एनपीएस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, किस प्रकार से एनपीएस को आप अपडेट करेंगे। आपका एनपीएस जो अकाउंट है उसका नाम बदल चुका है और उसकी क्या लोकेशन है और किस प्रकार से वहां पर अपडेशन किया जाता है। इसके साथ ही आपकी जो अकाउंट है, जो पुराने शिक्षक है उनके अकाउंट गोल्ड लेयर में होते हैं, उनके अकाउंट को कैसे देखा जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके सर्विस बुक को कैसे देखा जाता है, आप ऑनलाइन सर्विस बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे विषय हैं जिन तकनीकी विषयों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और आपको एक से एक आपके संबंध में तकनीकी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।